घने कोहरे में हाईवे सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क। नमस्कार, मैं आबिश इमाम सनी और आप देख रहे हैं आबिश की खबर। आज हम आपको एक बेहद अहम और जनहित से जुड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। जौनपुर और आसपास के इलाके में लगातार बढ़ते घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में मथुरा एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण कई वाहनों की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने भी गहरी नाराजगी जताई थी। इसी के मद्देनजर जौनपुर लखनऊ वाराणसी हाईवे पर सहायक पुलिस अधीक्षक गोल्डी गुप्ता के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने संयुक्त रूप से वृहद जागरूकता अभियान चलाया। एएसपी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि घने कोहरे और हाईवे किनारे खड़े वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ओवर स्पीडिंग पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और वाहन चालकों को रिफ्लेक्टर, फॉग लाइट और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही हाईवे किनारे स्थित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर रात में वाहन खड़ा न करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में गोल्डन आवर के भीतर त्वरित सहायता मिल सके। हम सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं, कोहरे में धीमी गति से वाहन चलाएं और सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें और हाईवे किनारे वाहन न खड़ा करें। याद रखिए, आपकी सावधानी किसी की जिंदगी बचा सकती है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय जौनपुर। आइए आपको सुनाते हैं एएसपी गोल्डी गुप्ता ने क्या कहा। अवगत हैं कि विगत कुछ दिनों में भिन्न भिन्न जनपदों में और अलग अलग हाईवे क्षेत्रों में दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें व्यापक जनहानि हुई है। इसके दृष्टिगत मुख्यालय से शासन के स्तर से निर्देशित किया गया है कि लगातार पुलिस की टीम, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस की टीमें हैं और एनएचएआई की टीम है, वो लगातार हाईवे में एक्टिव रह करके लोगों को ओवर स्पीडिंग के संबंध में जागरूक करें। इसके अलावा हमारे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी वाहन निकल रहे हैं उन पे रिफ्लेक्टर्स इत्यादि लगाने का काम, जो हाईवे में पट्टियां हैं उनको एनएचएआई के सहयोग से पुनः हम लोग पुतवा रहे हैं, ताकि कोहरे में एक मानक के तौर पे, एक उनके लिए संकेतक चिन्ह के तौर पे वो कार्य करें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट असेट्स हैं हमारे, चाहे वो क्रेन हो या एम्बुलेंस हो या हमारी पुलिस की टीमें हो या 112 की गाड़ियां हो, उनको हाईवे के आसपास इस तरह से रात में प्लेस किया जा रहा है कि किसी भी दुर्घटना के समय पे हम बेहतर से बेहतर हमारा रिस्पॉन्स हो सके। इसके अलावा इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जो एक कारण सामने आया कि कई बार जो हाईवे क्षेत्र में जो ढाबों के बाहर वाहन खड़े रहते हैं, उनकी वजह से भी ये दुर्घटनाएं कई बार होती हैं। तो हमारे द्वारा जो हमारे हाईवे क्षेत्र में जो ढाबे हैं, उन्हें ये नोटिस दिया गया है कि अपनी दुकानों के बाहर किसी तरह से वाहनों का जमावड़ा या वाहनों का खड़ा होना ना हो, ऐसा ये सुनिश्चित करें। इसके लिए हमारे द्वारा एक लीगल नोटिस इन सभी को निर्गत किया गया है और इसी के दृष्टिगत लगातार हमारी टीमों द्वारा जो वाहन निकल रहे हैं उनमें रिफ्लेक्टर लगाना और रात्रि में लगातार गश्त करते हुए, अनाउंस करते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्या स्थान भी चिन्हित किए गए हैं? जी बिल्कुल, हमारे द्वारा ऐसे ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए जहाँ ज्यादातर हम देखते हैं कि वाहनों की भीड़ होती है। जैसे कि अभी हम ये सिकोनी टोल पे खड़े हुए हैं, इसके आसपास लगभग देखा जाता है कि बार बार ही वाहनों की भीड़ होती है, कई बार छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो इसी के दृष्टिगत ऐसे हमने जगह चिन्हित किए हैं और वहां पे हमारी टीम लगातार प्लेस रह रही है, रात में भी और दिन में भी, और लगातार ये काम कर रहे हैं।